डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर होमी भाभा बालन कंपटीशन के L3 और L4 पर मैंने वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूशन है वीडियो। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि L3 और L4 कैसे काम करते हैं, उसमें हमें क्या करना पड़ता है। तो पहली बात, L3 क्या है? L3 लेवल 3, उसमें हम देखते हैं कि एक्शन प्रोजेक्ट और उस पर एक्सप्लेनेशन या प्रोजेक्ट वाइवा। तो ये टोटल इसे मिला के 30 मार्क का होता है। तो इसमें बेसिकली आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और प्रोजेक्ट को सबमिट करके सर आपको 2-4 को सर टीचर मिलेंगे और टीचर आपको क्वेश्चन पूछेंगे आपके प्रोजेक्ट पर, आपको वो एक्सप्लेन करके उनको आंसर देना है। तो आपने प्रोजेक्ट सबमिट किया तो वहाँ पर 3 टीचर होते हैं, पैनल बोलते हैं उसे। तो 3 जो भी सर टीचर को मिलेंगे वो आपको पहले प्रोजेक्ट लेंगे और उन पर पहले आपको प्रोजेक्ट लेकर आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपके प्रोजेक्ट में से कोई भी सेक्शन लाइन लेंगे और उस पर आपको क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। तो इसको आपको करने के लिए, आंसर देने के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट को थॉरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? ये होगा जब आपने अपना प्रोजेक्ट खुद बनाया हो। तो इसके बाद एक्सप्लेनेशन आपको करना आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अब ये कैसे करें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो टिप्स और ट्रिक्स, तो वो जरूर देखिए आपने नहीं देखा हो तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल इंटरव्यू में आपको क्या पूछेंगे? ये L4 है, इसके भी 30 मार्क्स होते हैं। तो टोटल लेवल 3 और लेवल 4 के 30 मार्क्स। तो अब लेवल 4 में आपको जनरलाइज साइंस के टॉपिक पूछेंगे। तो इसके लिए भी 3 टीचर का पैनल होगा, सेपरेट पैनल होते हैं 2। तो अब जनरल टाइम पर आपको 3 पैनल में टीचर मिलेंगे जो पैनल में खड़े होंगे। आपका जो भी ऐसे वाइवा हो गया उसके बाद डायरेक्टली आपका जनरल इंटरव्यू होने वाला है। मेरे साथ हुआ था, तो मुझे नेक्स्ट में शिफ्ट किया था, वहाँ पर मेरा जनरल इंटरव्यू हुआ था। तो वहाँ पर आपको पूछेंगे सर कि जो भी आपको बेसिक साइंस के बारे में नॉलेज है, जो आपने L1 से सीखा है, वो आपको यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। तो बेसिकली वो पूछेंगे आपको जनरलाइज क्वेश्चन साइंस के बारे में। फॉर एग्जांपल मुझे पूछा था ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया, मैंने बोला था वरण भात सर। तो सर ने पूछा वरण भात में कौन से न्यूट्रिशन होता है। और बाद में फिजिक्स का एग्जाम्पल ले तो सर ने पूछा था ऐसे 2 एलिमेंट के नाम बताइए जो मैग्नेटिक हो। तो निकल और कोबाल्ट मैंने बोला था। तो ऐसे बेसिक जनरलाइज साइंस के टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। अब इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप आराम से जनरल इंटरव्यू एज कर सकते हैं। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि कैसे इसे एज करें, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक। तो उससे आप जरूर देखिए, आपने नहीं देखा हो तो आगे बढ़ते हैं। तो लेवल 3 मतलब प्रोजेक्ट वाइवा में कैसे आपको क्या लाना पड़ेगा उस सेंटर पर। तो आपको कुछ नहीं लाना, एक बैग में आपको एक ओरिजिनल जो आपने लिखा प्रोजेक्ट वो, और आपको एक फोटो कॉपी लानी है उसकी। अब कलर ने ब्लैक एंड दोनों किसी में ला सकते हैं, पर अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जो भी इमेजेस आपने वहाँ पर टिक किए वो अच्छे दिखनी चाहिए इसमें फोटो कॉपी में। तो ये इंश्योर कीजिए। तो एक ओरिजिनल फोटो कॉपी आपको देनी है उनको, वो फोटो कॉपी अपने पास रखेंगे और ओरिजिनल आपको वापस दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं जनरल इंटरव्यू पर। तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया था प्रीवियस में, तो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। पर अभी समरी दूँ उस वीडियो की, तो आपको बेसिकली अपने जो भी साथ के टॉपिक्स है उसको अच्छे से लर्न करना है और आपको एक्सप्लेन करने की क्षमता रखनी है। उसके बाद आपको जनरल इंटरव्यू में कुछ लेके जाना नहीं है, क्योंकि आपको सब भी आप लेके जाएंगे वो अपने माइंड में ही होगा। तो आपको ये सब करना होगा जनरल इंटरव्यू के लिए। तो अब हमें वहाँ पर जाके बिहेव कैसे करना है। पहली बात, पंक्चुअल रहिए। जो भी सर टीचर आपको मिलेंगे, हाँ, 2 समझ के डिस्कशन कीजिए, पर आपकी जो लैंग्वेज जो आपको फॉर्मल रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड होते हैं हमारे, स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें जाना पड़ता है। स्टैंडर्ड लो हुआ तो अच्छे इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो बी पंक्चुअल। अब देखिए, आपको ना बेस्ट टाइमिंग है 15 से 20 मिनट पहले आके वहाँ पर रहने की, क्योंकि एक स्टाफ मेंबर था MST के, जो ने ऐसी स्पीच दी मुझे बहुत पसंद आई। जो उन्होंने बोला था ना
वो आपको आई होप आपको वो ऐसे सर मिलेंगे, उन्होंने मूड लाइट कर दिया था। तो ऐसे सर आपको मिल सकते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँ 15 से 20 मिनट पहले जाके वहाँ पर रहिए और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। मतलब कि अब एग्जैक्ट टाइमिंग चेंज हो सकती है, मतलब आपको बोला है कि 9 बजे ही होगा तो 9:30 को रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो इसके लिए वहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है ब्रिंग करने के लिए, जो भी आपको पूछा गया था, फॉर एग्जांपल एक फोटो कॉपी और ओरिजिनल एक्शन प्रोजेक्ट की और 2-4 हॉल टिकट, वो लेके जाइए। उसके जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें, मतलब आपको पेन लेके जाना तो लेके जाए, कुछ भी लिखा है आपको तो उसको आपको लेके जाना पड़ेगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप सब लेके जाइए। उसके बाद जो भी आप वेट करेंगे वो लंबा जा सकता है, क्योंकि डिले हो सकते हैं कि इंटरव्यू और जनरल इंटरव्यू पहले भी है। ए सेक्शन, बी सेक्शन से सेक्शन होता है, तो ए सेक्शन का सुबह रखते हैं, बाद बी का 9 से 12 तक रखते हैं, बाद में सी का 12 से 3 तक रखते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैं बी सेक्शन में था, तो मैं 9 से 12 के था, तो थोड़ा डिले हो सकता है। ए सेक्शन को ज़्यादा टाइम लगा तो 9:30 की जगह 9:40 को लिया जा सकता है, ऐसे डिले होगी। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, आप स्नैक्स, पानी पीने, जो भी आपको लगता है नेसेसरी चीज़ें वो लेके जाइए वहाँ पर। और रेकमेंड भी क्या है कि और वो आपको चॉकलेट भी देंगे इंटरव्यू होने के बाद, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद वेटिंग पीरियड को आपको सहन करके अच्छे मूड में आपको जाना है, क्योंकि आपका मूड मुझे पता है खराब होगा, मेरा भी हुआ था, बहुत वेटिंग हुई थी, डिले 1 घंटा डिले कुछ तो हुआ था वहाँ पर, तो इसलिए बहुत भीड़ हो गई थी और बहुत परेशानी थी। पर आपको अपना माइंड कैसे ना कैसे शांत रखना है, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की थी, जो आज की वीडियो में डिस्कस की। अब मैं होप करता हूँ कि आप ये जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए, जो भी टिप्स आप यूज़ करोगे, और जो भी वहाँ पर जाके वो भूलना मत प्लीज़। तो लास्ट या द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप, डरिए मत, क्योंकि डरोगे तो आप बोल नहीं पाओगे, और बोल नहीं पाओगे तो आपका गोल मिल जा सकता है। तो डरिए मत प्लीज़। तो थैंक यू।